नारा तो मेरी पहचान है। और आज तो 13 रजब का दिन आने वाला है जिस दिन अली काबे में आए हैं। कसेरा मयसर नशुदी शहादत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। कौन है जो अली के नाम का नारा ना लगाता हो। आइए बस हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ जिनकी गुफ्तगू का तेवर अंदाज खतीब बहुत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना आया, ये दिन आप देखते हैं हर तीसरे दिन जिनकी खिदमत, चौथे दिन खिदमत करने का मौका मिलता है, वो नबी का बेटा है। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि गुलशन ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं। बाप है जिनके वली बेटा वली लगते हैं। मुनकिरो इन्हें शजरा बताने की ज़रूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। तो आइए मोहब्बतों के साथ नबी के बेटे का इस्तकबाल करें इंशाअल्लाह। बहुत जल्द हजरत के खिताब के बाद गाज़ी मिल्लत परवरदे रईसुल कलम अताए सरकार मुफ्ती आज़म हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब तिबला साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एमएलसी बिहार का खिताब नायाब आप सुनेंगे। आइए दोनों हाथों को उठाएं और लगे कि किसी दुनियादार का नहीं, औलादे सैयद अबरार का इस्तकबाल कर रहे हैं। अली के बेटे का इस्तकबाल किस तरह आप करते हैं अमलाबाड़ी और अतराफ़ो अकनाफ के लोग, मैं देखना चाहता हूं। दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, और मोहब्बतों के साथ अल्लाह सलामत रखे। गौस पाक के बेटे का सदका अता फरमाए। जो हाथ उठा रहे हैं अल्लाह उन्हें अली का सदका अता फरमाए, अली की औलादों का सदका अता फरमाए। तो मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से ऐसा लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खजरा की छांव में बैठकर जलसा सुन रहे हैं। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। और जरा मोहब्बत से लबों को खोलिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। लगे नारा तो चुप रहना, हमें अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ जाएगा क्या लोगों, जहां अहमद रजा के नाम का नारा नहीं लगता। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। आइए हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला की ज़ात आती है मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में। इस शेर के साथ हज़रत की बारगाह में हाजिर हूँ कि कोई मिसाले शहे बहरोबर कहाँ होगा, नबी के जैसा कोई ताजवर कहाँ होगा। मकामे रिफ़त शाहे उमम तो देखे कोई, है पाँव अर्श पे उनका तो सर कहाँ होगा। उन्हीं की चश्मे इनायत है, मेहरबानी है, जो कैदे गम से ये आज़ाद जिंदगानी है। नबी का इश्क बताता है हाल नस्लों का, ये भीख में नहीं मिलता, ये ख़ानदानी है। शाहनवाज भाई पढ़ रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा था कि हाथ उठा करके किसी का जनाजा उठा रहे हैं। आज जो कौम हुजूर के नाम पर हाथ न उठा सके, लब्बैक के माना होता है हुजूर मैं हाजिर हूँ। एक दरवेश पड़ोसी मुल्क में ज़ाहिरन सही से पैर नहीं था, मगर तो पर बंदूक के सामने ये दावा कर रहा था कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। जरा दोनों हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक के माना अल्लाह मैं हाजिर हूँ। पिछले साल आपने देखा रांची में एक बच्चा शहीद हो गया नामूसे रिसालत पर। उसकी माँ से जब पूछा गया कि बताओ तुम्हारा क्या हाल है, माँ कहती है मैं खुश नसीब हूँ हिंदुस्तानी माओं में कि मेरा बच्चा हुजूर के नाम पर कुर्बान है। क्या बात है। आप डर तो नहीं रहे ना? माशाअल्लाह।
मोहब्बतें, आप डर तो नहीं रहे ना? अरे जरा हुआ तो डर तो नहीं रहे? सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। हा? गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर जिसकी माओ ने दूध की जगह इसके रिसालत पिलाया है, वो अपनी माओ की वफादारी का सबूत पेश करे और दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप भी उठा दीजिए हजरत, लब्बैक या रसूल। मोहब्बत से जो लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, अगर सीने में दिल है और बुज़दिल नहीं है, आबा अजदाद ने इसके मुस्तफा का पैगाम दिया है, तो दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और जरा मोहब्बत से इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा। वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। कोई है जो खड़े होकर के एक मोहब्बत के साथ अल्लाह जश्न मीलाद सजा देने का, जश्न मीलाद सजा देने का, जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का, डरने का। जरा जोर से, जो डरे नहीं, बुज़दिल नहीं है, वो मोहब्बतों के साथ जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का, नाते सरकार सुना देने का, डरने का। अब कफील अंबर पढ़ के बताता, आप सुन के बताइएगा। अगर मजमे में कोई है जो हुजूर के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है, तो मुझे एक कोई ऐसी माँ का लाडला चाहिए जो मजमे में खड़े होकर लब्बैक का नारा लगाएगा। कफील अंबर पढ़ के बताता है, आप सुन करके बताना। जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का, नाते सरकार सुना देने का, डरने का। जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का, नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। और जिसकी सरकार में सरकार का नारा न लगे, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं, बरेली के ताजदार फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख पे आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। या रसूल अल्लाह, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। पेशे नजर वो नौबहार, सज्दे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सज्दे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो,
जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसीलिए तो कहता हूँ कि जश्न मीलाद सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का नारा न लगे, ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। जो भी गुस्ताखियाँ सरकारे दो आलम की करे, उसको जिंदा ही जला देने का डरने का, डरने का। मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, इंशाल्लाह अली अली का नारा लगाऊंगा। बहुत भाई ने हमें इंस्टाग्राम पर, पहले तो लोग लिख करके देते थे, अब कफील भाई ना होने चाहिए कि कल से लेकर के आज तक जितनी गुफ्तगू हुई अल्हम्दुलिल्लाह सब मालूमाती गुफ्तगू हुई है। और अगर ऐसे जलसे होते हैं, ऐसी गुफ्तगू होती है, ऐसी तकरीर होती है, तो फिर ये ज़मीन नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा हासिल करती हैं। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला शहज़ादे गौसे आज़म का जो खिताब आपने सुना है, गाज़ी मिल्लत भी मुल्क हिंदुस्तान में दर्द का सरमाया लेकर के चल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में हुजूर गाज़ी मिल्लत ने एक तहरीक छेड़ी, तहरीक बेदारी के नाम से। उलमा नौजवान उनके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने जहेज़ के ख़िलाफ़, नामूसे रिसालत के ख़िलाफ़ फुटने वाली आवाज़ों के ख़िलाफ़, हुज़ूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम की अज़मतों के ख़िलाफ़ बकने वाली आवाज़ों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के हुकूक़ के लिए, मुसलमानों की इज़्ज़त व पासदारी के लिए, नई नस्लों के नए मुस्तक़बिल के लिए, रोशन और ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए इदारे शरिया ने और गाज़ी मिल्लत ने जो तहरीक बेदारी के नाम से चलाया है, जो तहरीक चलाई है, यकीनन उसका मिशन यही है कि हमारे जलसे हों। देखिए, जलसे कुछ लोग जलसे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। जलसे के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। जलसे में जो बुरी चीज़ें हो रही है, चुटकुल्ला, कहानी, लतीफ़ा, हंसना हंसाना, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। वरना जलसा तो मुफ्ती आज़म ने भी पढ़ा है, जलसा तो रईसुल कलम ने भी पढ़ा है, जलसा तो अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने भी पढ़ा है, जलसा तो मुहद्दिस आज़म ने भी पढ़ा है। जलसे के ख़िलाफ़ वही लोग हैं जिनको जलसे की दावत नहीं मिल रही है। याद रखिएगा, गाज़ी मिल्लत ने मुफ्ती आज़म के हमराह भी चले हैं, रईसुल कलम का दौर भी देखा है, मुजाहिद दौरा के साथ भी जलसा किए हैं। याद रखिएगा, कोई भी बुजुर्ग जलसा के ख़िलाफ़ नहीं थे। मैंने आपसे कहा ना कि मखदूम बिहार सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी फरमाते हैं कि गुनाह से नफ़रत करो, गुनहगार से नफ़रत मत करो। जलसे की बुराई से नफ़रत करो, जलसे से नफ़रत मत करो। अगर ऐसे जलसे होते हैं, ऐसी तकरीर होती है, तो फिर आपका दिल भी सुभान अल्लाह कहता है, आपकी आने वाली नस्लें भी सुभान अल्लाह कहती है। एक बार हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बस 1 मिनट की बात और हज़रत की गुफ्तगू, ज़रूरी बात। अलग अलग लोग हैं जो, एक तो RSS, बजरंग दल, दुनिया के नए नए जुल्म व सितम हमें बदनाम करने पर लगे। ये हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं, अच्छी तकरीरें भी लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छी गुफ्तगू भी पहुंचाते हैं। मगर यही लोग जो कभी अनजाने गैर अनजाने में अगर जलसे में कुछ हो जाता है या कुछ शायर, तो ये लोग ही दुनिया के सामने तमाशा बनाते हैं। सरकार को आपको भी मुंह दिखाना है मेरे भाई। और ऐसा नहीं है रिपोर्ट मानने किसी को नहीं आता है, दुनिया को आता है। हुजूर के जलसों की अच्छी बातें पहुंचाएं। दुनिया तो खिलाफ है ही, आप क्यों इस जलसे के खिलाफ पढ़ रहे हैं? तो आइए एक बार दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। और ज़रा मोहब्बत से, ऐसी गुफ्तगू हुई है मोहब्बतों के साथ, हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर गाज़ी मिल्लत, वक़ारे अहले सुन्नत। गाज़ी मिल्लत उस ज़ात का नाम है कि मौजूदा वक्त में इल्ला माशा अल्लाह जो लोग ज़ाहिरी तौर पर दुनिया गाज़ी मिल्लत को जानते हैं,
वो जानते हैं कि एक साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, राज्यसभा का जो इज़्ज़त मेंबर रहा हो, जो एमएलसी रहे हो बिहार के, उसके बाद न गुरूर न तकब्बुर न घमंड के बावजूद हुजूर के जलसे में आते हैं, क्योंकि हुजूर का जलसा ही हमारे लिए है। आइए हुजूर गाजी मिल्लत का इस्तकबाल करें, पूरा मजमा दिल लगा करके, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इन असार के साथ के हुजूर गवहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर गवहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर सर पे खड़ा है गुनाह का सूरज, हुजूर नूर की बरसात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट पे आना चाहता हूँ, हुजूर तैबा की एक रात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट है क़िबला-ए हाजात, हुजूर क़िबला-ए हाजात चाहिए मुझको, हुजूर ये मेरी औकात तो नहीं लेकिन हुजूर शर्फ़े मुलाकात चाहिए मुझको।